आज हम कक्षा 12 के बच्चों को दूसरा जो खंड है वह है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। यह दूसरा खंड से हम आज आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे कि भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में पहला अभ्यास जो है इसका जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संघटन। इस चैप्टर में आपको हम आज प्रकरण में जो है जनसंख्या क्या चीज़ है, सबसे पहले हम जनसंख्या के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि इसके पहले हम आपको विश्व जनसंख्या के बारे में हमने बताए थे कि जनसंख्या किसी व्यक्ति या किसी राष्ट्र के भौगोलिक इकाई या क्षेत्र में बसने वाले जनसमूहों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या के बाद से आता है आपके एक शब्द भारत की जनगणना। इसमें हम फर्स्ट खंड में आपको हम विश्व से संबंधित हम बातें पर बताएंगे और यह द्वितीय खंड में दूसरा खंड जो है आपका यह भारत का भूगोल है वह विश्व का भूगोल है प्रथम खंड। तो हम भारत की जनगणना को हम बताएंगे कि भारत की जनगणना क्या है। भारत की जनगणना, भारत की जनगणना आप जानते हैं कि बच्चों की भारत की जनगणना व्यक्तियों की संख्याओं के आधार पर गणितीय पद्धति के द्वारा की जाती है और सर्वप्रथम जनगणना की जो शुरुआत जो हुई वो आपके 1872 में 1872 में आपका जो है जनगणना हुआ सर्वप्रथम पहला। लेकिन यह जनगणना जो है पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। जब सफल नहीं हो पाई तो पुनः जो है 1881 में यह जनगणना पूर्ण रूप से सफल हुई। और जनगणना का ये नियम है कि हर 10 वर्ष के बाद ये जनगणना की जाती है। आपके 2011 में जो जनगणना की गई थी पुनः फिर से आपको जो है 2021 में जनगणना जो है की जाएगी और 2021 में आपका 10 वर्ष जो है पूरा हो जा रहा है। तो यह भारत की जनगणना के संबंध में हमने बताया कि जनगणना सर्वप्रथम कब से शुरुआत हुई, इसका पूर्ण रूप में कब पूरा किया गया, तो 1881 में और 1872 में सबसे पहले शुरुआत हुई और पूर्ण हुआ 1800। आज हम पुनः फिर एक चीज़ आपको बताएंगे, जनसंख्या वितरण क्या चीज़। जनसंख्या वितरण में हम आपको बताएंगे जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण क्या है? आप जानते हैं बच्चों की जनसंख्या वितरण जो है फैलाव से हमारा आशय है। फैलाव जो है कहाँ पर जनसंख्या किस तरह से पाई जाती है और किस तरह से नहीं पाई जाती है
और जनसंख्या का जो फैलाव है, कहाँ किस परिवेश में जनसंख्या अधिक है और कहाँ कम है और उसे कितना कम है, तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसे हमको पता चल जाता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये कौन से कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर देते हैं। तो इसके 3-4 कारक ऐसे हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। उसमें से हम आपको पहला कारक हम आपको बता रहे हैं भौतिक कारक। भौतिक कारक, यह भौतिक कारक जो है आपका, जहां पर लोगों को रहने के लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, जहाँ पर खनिज पदार्थें हों, मिट्टियाँ पाई जाती हो, वहाँ अनेक स्तर के संसाधन उपलब्ध हो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वहाँ पर जनसंख्या जो है अधिक निवास करती है। तो आपके जो है यह भौतिक कारक में निश्चित तौर पर जो है आपके खनिज से संबंधी, मिट्टी से संबंधित, जहाँ अच्छी उर्वरा हो, व्यवस्था हो उस मिट्टी की, वहाँ के रीति रिवाजों का भी, तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। दूसरा जो आपका एक कारक आता है वह है जलवायु। जलवायु से हमारा क्या असर है? सबसे दूसरा जो है आपका जलवायु है, आप जानते भी हैं कि जलवायु, जहाँ की जलवायु अच्छी होगी वहाँ पर जनसंख्या का फैलाव अधिक होगा। वैसे भारत एक मानसूनी जलवायु प्रदेश है। कहा जाता है कि भारत की जो जलवायु है बड़ा सुहावनी जलवायु है। गर्मी के दिनों में गर्मी, जाड़े के दिनों में अधिक ठंडा। तो सभी लोग यहाँ करते हैं कि भारत की जलवायु अच्छी जलवायु है। यही कारण है बच्चों कि भारत चीन के बाद आज दूसरा स्थान पर भारत जो है आपका आ गया है। चीन तो पहला स्थान पर है। तो चीन की जलवायु और भारत की जलवायु थोड़ा सा समकक्ष में है, अनुकूल है लोगों को रहने के लिए। जहाँ की जलवायु, वातावरण, वहाँ वर्षा, अनुकूल हो जनसंख्या के लिए, वहाँ के मौसम ठीक हो, समय से वर्षा होता हो, मौसम अनुकूल हो, सारी सुख सुविधाएं हो, वहाँ पर जनसंख्या। तीसरा एक आता है आपके, वह है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक में यह होता है, ये भी जनसंख्या के वितरण को जो है प्रभावित करती है। एक तीसरा कारक भी है जो जनसंख्या के वितरण को
प्रभावित करती है। और जहाँ पर अर्थ के हम से हमारा आशय है जो है धन से मतलब है, तो धन की प्राप्ति जहाँ पर उद्योग धंधे हो, औद्योगिकरण हो, तकनीकी हो, खनिज पदार्थें हो, संसाधन जो है वहाँ पर उपलब्ध हो, संसाधनों के माध्यम से ही उद्योग और कल कारखाने का औद्योगिकरण होता है और चलता है, ऐसा नहीं है। तो इसमें एक आर्थिक कारक भी है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। तो उस मानव के लिए वहाँ पर सुख सुविधाएं हो, ऐसी जगहों पर जो है मानव का फैलाव अधिक होता है। भारत एक ऐसा मानसून जलवायु प्रदेश है, जैसे मान लो आप लोग आज दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, ऐसे क्षेत्र ऐसे जो है जो औद्योगिक की दृष्टि से, कल कारखानों की दृष्टि से यह पूर्ण रूप से तो विकसित नहीं माना जाएगा, लेकिन हाँ फिर भी जो है वहाँ पर उन राज्यों में कुछ न कुछ व्यवस्था अच्छी है जहाँ पर जनसंख्या जाकर के रहना पसंद करती है। तो आर्थिक कारक भी वहाँ पर सबसे प्रभावित करती है। इसके बाद से आपका आता है एक चौथा कारक भी, वह है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक जो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक ये ऐसे कारक हैं, जनसंख्या, समाज के रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, वहाँ के शिक्षित लोग, इस तरह के लोग जो है ज़्यादा शहरों में मिलते हैं, नगरों में मिलते हैं, और वहाँ पर जो है अपना निवास स्थान के लिए अनुकूल रहता है उनके लिए, वहाँ पर जनसंख्या का फैलाव अधिक होता है। यह भी एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी जो जनसंख्या के वितरण को, फैलाव को प्रभावित करता है। वहाँ की समाज की प्रथा हो, ठीक ठाक से हो, रीति रिवाज हो, वहाँ की शासन व्यवस्था ठीक हो, अच्छे लोग हो, शिक्षित लोग हो, वहाँ पर जनसंख्या जाकर के रहना पसंद करती है। तो ये जो है आपके जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है वह है आपका पहला जो है भौतिक कारक है, दूसरा जलवायु है, आर्थिक कारक है, और तीसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है। हम इन चारों को आपको हमने बताया। पुनः फिर से मैं एक बार और जो है दोबारा हम आपको दोहरा दे रहा हूँ कि जनसंख्या का अर्थ यही है कि जनसंख्या किसी व्यक्ति या राष्ट्र में भौगोलिक क्षेत्र में बसने वाले, रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या भारत की जनगणना जो है आपको बता दें कि 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना हुई थी।
इसके बाद वो जनगणना पूर्ण नहीं हो पाई। पुनः फिर से जो है 1881 में जो है यह जनगणना पूर्ण रूप से जो है संपन्न हुई। हर 10 वर्ष बाद जनगणना जो है की जाती है। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थी। अब जो है फिर एक नया रिकॉर्ड 2021 में मिलेगा कि जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितनी है। लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है 121.08 करोड़ है। तो आज हम केवल इतना ही बताए हैं। फिर अगले टर्म को बताएंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के बाद वे कौन से जनसंख्या वृद्धि, उसके बाद जनसंख्या वितरण से उत्पन्न समस्याएं वृद्धि से, उसके बाद जनसंख्या का कौन सा निराकरण है जिससे जनसंख्या को रोका जा सके। ये सब हम अगले टर्म पर आपको हम बताएंगे। बस फिर हम आज इतना ही। धन्यवाद।